नमस्कार भारत, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। आज हम लोग देखेंगे सीपीओ 2023 एसएससी एनालिसिस। देखिए, नियरली 50,000 के आसपास रैंक आईक्यू का डेटा आ चुका है। सभी चीजें जितने भी यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड है, सब रैंक आईक्यू के डेटा के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप उसी को फोकस रखें अपने ध्यान में। उसके हिसाब से जो चीजें नजर आई है, 4 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट सबसे इजीएस्ट दिख रहा है, और 3 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट सबसे टफेस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और चीज आप समझो। मिनिमम मार्क्स जो है ना, यहाँ पे रैंक आईक्यू के हिसाब से जो दिख रहा है इंक्रीज, वो है मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स। हार्डेस्ट शिफ्ट में 13 से 15 के आसपास इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो नियर अबाउट जो इजिएस्ट शिफ्ट है और हार्डेस्ट शिफ्ट है, उसके बीच का अंतर इतना ही रहेगा, 13 से 15 मार्क्स का। 13 से 15 मार्क्स का अंतर देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है, वैकेंसी के बारे में बात कर ले तो 1876 वैकेंसी है, मेल प्लस फीमेल मिला के, कंसिडरिंग जितने भी एनालिसिस यहाँ पे होंगे। ये बात को मैं स्टार मार्क मार रहा हूँ यहाँ पे। ये बात आप ध्यान रखना कि कंसिडरिंग 15 टाइम सिलेक्शन। अब मैं इस 15 टाइम सिलेक्शन क्यों कर रहा हूँ? मैंने जब सीजीएल का एनालिसिस किया, सीएचएसएल का किया, मैंने बोला 9 टाइम्स 10 टाइम्स, बट यहाँ पे 15 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन है कि एसएससी ने पिछले कुछ टाइम में सीजीएल सीएचएसएल के पैटर्न, एमटीएस के पैटर्न चेंज किए, लेकिन सीपीयू का ज्यादा चेंज कुछ नहीं हुआ है। तो जब तक चीजें टूटे ना, तब तक उसको जोड़ती नहीं है एसएससी। इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एसएससी एटलीस्ट 15 टाइम कैंडिडेट्स तो बुलाएगी। ठीक है, अगर ये कैंडिडेट्स 10 गुने हो जाता है या 9 गुना हो जाता है, तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी, सब एनालिसिस कुछ नहीं रहेगा, फिर सब बेकार हो जाएगा। तो आप ये चीजों को ध्यान में रख के करना, देखना, जो भी आप समझ सकते हैं। और लास्टली मैं बताऊंगा कि दिस इज जस्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन डेटा। आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने थॉट प्रोसेस में बिल्कुल फ्री हो। आपको जो सोचना है, आपको अगर लगता है कि आप इस एनालिसिस से वाकिफ रखते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं रखते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर है। लेकिन ये जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका कोई मोटिव नहीं। ओके, चलिए। ये चीज आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसएससी के सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल में प्री जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नाउ टोटल सिलेक्शन, जो मैंने बोला 15 गुना लेने के बाद 27,000 के आसपास मेल के सिलेक्शन, फीमेल का सिलेक्शन 2500 के आसपास। आई होप सो सारे फैक्ट्स क्लियर आपके हो चुके होंगे अभी तक, यहाँ तक आप आए हो तो। अब हम लोग चलते हैं उस चीज की ओर जहां पे मैं जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना है। देखो, चीजें कैसे आई हैं, डेटा एक्सट्रापोलेट, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल या फिर और जो भी चीजें हैं, कैसे इस्तेमाल करके मैं डेटा से कंक्लूजन तक पहुंचा हूं, ये मैंने सीजीएल 2023 के प्री में बताया था, जिसका कि एनालिसिस बिल्कुल 100% सही निकला था। ठीक है, तो मैं वो चीजें फिर से यहाँ एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप ये चीज देख लो। अगर आपको लगता है कि आप सच में समझना चाहते हो कि कैसे चीजें आ रही हैं, तो फिर मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा उस वीडियो को, आप जाके एक बार वहां से चेकआउट कर लेना कि कैसे चीजें आई हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम फिर वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा कि कितने पे चीजें आपके हिसाब से सही रह सकती है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा भी दूंगा। चलिए आइए, लेट्स कम टू द पॉइंट दैट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर। बहुत लोग तो यहाँ पे स्किप करके आ चुके होंगे, फिर वही लोग बाद में बोलेंगे कि आपने ऐसे ऐसे बोला, क्यों बोला यार? पहले थोड़ा सा जो हर चीज का एक स्टार्टिंग होता है ना, कुछ एंकर का भी काम होता है, वो भी थोड़ा सा देख लिया करो, एटलीस्ट पता चले कि हाँ क्या चीजें आ रही हैं, व्हाट इज द थ्रेड इज अबाउट। See, the category wise that I'm saying, you are OBC, EWS, SC, ST। ठीक है, ये पांचों कैटेगरी अपना, ये है मेल के लिए। मेल के लिए कंसिडरिंग कितना बोला है मैंने, 27 के सिलेक्शंस। सभी कुछ करने के बाद, पहले मैंने जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुणाकार किया, फिर भागाकार किया, और सब चीज करने के बाद जो चीजें आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर के लिए, यूआर के लिए जो है आ रही है 136। मैं रेंज ऑफ मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा के हिसाब से चीजें आ रही हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको मार्क्स एग्जैक्ट बता रहा हूँ।
प्लस माइनस आप कंसिडर 2 करके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेटा के हिसाब से यहीं तक आ रही है चीजें, तो आप प्लस माइनस 2 पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। ओबीसी के लिए 129, फिर वही बात प्लस माइनस 2। मैं रेंज ऑफ डेटा नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मैंने 128 से 132 बता दिया फिर मैं प्लस माइनस 4 बता दूं, नो। एक एग्जैक्ट डेटा मेरे पास निकल के आया है, सभी चीजें करने के बाद मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं थोड़ा सा स्टार मारूंगा इसमें, थोड़ा सा मैं बाद में आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एससी के लिए अगर बात करूं तो 113 प्लस माइनस 4, और एसटी की अगर बात करूं तो 107 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब फीमेल के लिए बता दें, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है यूआर के लिए 141 प्लस माइनस 2, ओबीसी के लिए 136 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस के लिए स्टार मार्क बताऊंगा अभी, एससी के लिए 120 प्लस माइनस 4, और एसटी के लिए 1111 प्लस माइनस 4, ठीक है। ये आपका हो गया फीमेल्स के लिए, दिस इज फॉर फीमेल्स, फीमेल्स, ठीक है। अब देखिए एक चीज मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में ईडब्ल्यूएस के जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब सर्टिफिकेट्स ज्यादा हो रहे हैं लोगों के पास। मैक्सिमम यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो जी जान लगा के मेहनत करते हैं वो अब धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस अब धीरे धीरे ओबीसी के पास पहुंच रहा है, या फिर यूं कहो कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी बहुत हाई थी सीपीओ में, उस टाइम ईडब्ल्यूएस ने ओबीसी को ओवरटेक भी कर लिया था 1.5 मार्क्स से। तो अभी आपने देखा होगा सीजीएल में भी, आपने देखा कि सीजीएल में बहुत करीब पहुंच गया था ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, मुश्किल से 2 मार्क्स का डिफरेंस है, 2 से 3 मार्क्स का। तो बहुत क्लोज आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, स्पेशली क्या है जो सीपीओ के एग्जाम है ना, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ये कुछ लगता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लोगों को थोड़ा ज्यादा पसंद है लग रहा है सीपीओ का एग्जाम। तो आप कंसिडर करके मैं चीज बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे मान के चल सकते हो कि होगा चीजें, बट स्टिल आई थिंक कि नियरली 128 मैं बताऊंगा ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, और फीमेल के लिए मैं 134 बताऊंगा। एक चीज इसमें और मुझे बोलना है, वो ये है कि आप कंसिडर प्लीज यहाँ पे ना प्लस माइनस 3 करके चलो, प्लस माइनस 3 करके चलो, क्योंकि चीजें ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती हैं। ईडब्ल्यूएस की चीजें प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का डेटा भी ज्यादा नहीं आया मेरे पास, तो इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मुझे ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली। बाकी मुझे लगता है कि डेटा के हिसाब से जो चीजें दिख रही हैं, चीजें यहीं कहीं आएंगी, इससे ना ज्यादा ऊपर रहेंगी ना ज्यादा नीचे रहेंगी। After considering all the facts that I have actually told you, that initially I told you in the video that it was totally explained how it comes, मैंने बताया था सीजीएल वाले एनालिसिस के टाइम पे, आई टोल्ड यू, और उस टाइम पे मैंने एक चीजें एक रैंक निकाल के आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ओके। अब मैं एक चीज आपको बस बता दूं, ओनली वन थिंग आई वांट टू, अच्छा अगर आप यहाँ तक आए हो तो कंसिडरिंग अगर आपको चीजें सही लग रही है तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सी दिस चैनल इज नॉट अबाउट जस्ट ओनली क्लिक बेट नहीं करता हूं मैं, कि हाँ मैं दिन भर में आपसे क्लिक बेट करके व्यूज ले रहा हूँ आइदर, और ऐसा कुछ नो, आई दिस चैनल इज टू सिंप्लीफाई योर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ सब चीजें, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीजें ट्रिक से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो अगर आपको लगता है सही में कि हाँ ये चैनल वर्दी है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, रिकमेंड करो, शेयर करो। और आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने कंसिडर किया कि मैं सीपीओ का भी एनालिसिस करके बताऊं आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन मी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल।
एंड सेकेंडली आप कंसिडर करो दूसरी चीजों को भी कि हाँ दिस चैनल इज अबाउट एजुकेशन, टू सिंप्लीफाई एजुकेशन, सो यू कैन चेक आउट द अदर वीडियोस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के वीडियोस आप चेकआउट करो, और अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वो ये है कि देखो 141 पे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर। अच्छा हाँ यार, एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल स्कोर्स आर नॉर्मलाइज्ड। ये सब नॉर्मलाइज्ड है, इसमें कुछ भी ये नहीं है, मतलब दिस इज नॉट रॉ, नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, अब देखो 141 नॉर्मलाइज्ड पे, नॉर्मलाइज्ड पे यूआर कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से रैंक आईक्यू पे 7.1 के नियरली 50,000 डेटा में रैंक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7,100 लोग यूआर कैटेगरी से इस बंदे से ऊपर है। किसी भी सूरत हाल में ये बंदा 7,100 से ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर इतने लोग हैं, बिकॉज कैटेगरी यूआर है समझ में। अब देखिए 7,100 हुआ, आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ जो कि मैंने बोला सीरियल में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, इसका जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है नियरली 9K, यानी कि 9,000 रैंक आ रहा है, 9,000। और आपको आना कितने में यूआर कैटेगरी से? 11,000। ठीक है, 11,000 के अंदर आना है। तो इस हिसाब से जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना, तो नीचे कंसिडर करते हुए चीजें नियरली 136 +- 2 पे चीजें आ रही हैं। ठीक है, मैंने यूआर का एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे आ रही है, और बाकी का इतना एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको चीज़ें सही लगी है तो लाइक करना, लास्ट में मैं बता रहा हूँ, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड डेफिनेटली व्हाट आई से ऑलवेज एट लास्ट दैट थैंक यू फ्रॉम योर चैनल, माइंडली थॉटफुल। एक और चीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपके फैमिली ने, आपके चैनल ने 4K का आंकड़ा टच कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये 4K विजन जो है ना, जो 4K क्लैरिटी है, बहुत जल्द आप लोग अपने फैमिली को 40K तक पहुंचाओगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कैसे पहुंचाना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टोटली। लेकिन आई होप सो कि 4K से 40K तक अब आप ही पहुंचाओगे, बिकॉज दिस फैमिली बिलोंग्स टू यू। ओके, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।